अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शेफ़ अरमान और आज हम बना रहे हैं जी चिकन टिक्का फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। और आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं ना, वो बहुत ही आसान है। दोस्तों, मैं हूं शेफ़ अरमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फूड फ्लेवर AHM। तो जी, सबसे पहले यहाँ पे मसाले जान लीजिए और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। दोस्तों, नमक हस्बे ज़रूरत और पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून और कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून लेनी है और कूट लेनी है। ठीक है जी, पाउडर नहीं शामिल करिएगा। और यहाँ जो चिकन मैंने लिए बोनलेस, वो हाफ़ KG है। सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है। फूड कलर यहाँ पे मैं शामिल करूँगा, कलर के लिए बहुत ही बेहतरीन सा। और जी, इसके अंदर गरम मसाला रह गया था, गरम मसाला भी हमने हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल कर दिया है। सारा मसाला अच्छे से लगाएंगे। उससे पहले एक मज़ेदार सा रस भरा नींबू निचोड़ लेते हैं। वाह जी वाह, क्या नींबू में से रस निकल रहा है ना, खट्टा खट्टा। हो, इतना रस भरा नींबू है कि बस एक ही बहुत है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके सारे मसालों को और हम फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा आपने लाजमी इसको रखना है। थोड़ा सा ऑयल शामिल करते हैं इसमें। मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं और बाकी की तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलें आगे चल के। ओके जी, चावल यहाँ पे मैंने आधे घंटे पहले बनास्पति लिए थे। ठीक है जी, डीप कर दिए थे। आपके पास जो भी अच्छे वाले चावल हों, देख लीजिएगा कितनी देर इनको भिगोना है। बॉयल करने का प्रोसेस आम सा है। ठीक है, खुशबू के लिए एक चंद मसाले इसमें मैं डालूँगा, जैसे लौंगे और ज़ीरा, तेज़पत्ता, बादियानी के फूल। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार चावल बनेंगे। नमक शामिल करूँगा इसमें 2 टीस्पून। थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें क्योंकि ये पानी सारा ड्रॉप हम कर देंगे, गिरा देंगे। और ऑयल डालने से चावल बहुत ही निखरे निखरे बनेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे शामिल किया। आप चावलों को कर लेते हैं बॉयल और नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें चाहिए अंडा। चावलों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, 2 अदद में यहाँ पे अंडे लेता हूँ। 2 या 3 आप अंडे ले सकते हैं, बिल्कुल। अच्छे से इसको फेंट लिया। काली मिर्चें और फूड कलर, नमक हम इसमें शामिल करेंगे। कलर ज़रूर शामिल कर देंगे क्योंकि बहुत अच्छा बेहतरीन सा कलर आ जाएगा। तो बस ये करना है हमने और इसको अच्छे से फेंटना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। कलर मुझे अभी भी कम ही लग रहा है थोड़ा सा। चलो जी, एक पैन में हमने ऑयल लेना है और अंडे को करना है बिल्कुल जी फ्राई। अंडे को फ्राई करके साइड में करते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। बहुत आसान सी रेसिपी, यकीन माने। छोटे छोटे से ये काम हैं जो हमने करने हैं। अब दोबारा से जी पैन लेना है और इसमें हम फ्राई करने वाले हैं अपनी टिक्का। ठीक है, चिकन टिक्का पे जो हमने अभी चिकन की बोटियों पे जो मसाला लगाया है, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसको अच्छे से कुक हो जाएंगी, टेंडर हो जाएंगी, कलर भी बेहतरीन आ जाएगा और खुशबू तो जी क्या ही आ रही है, मज़ेदार सी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल फूड फ्लेवर AHM सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। वीडियो को अजीज दोस्तों में शेयर कर दिया करें और बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो यहाँ पे जी बोटी हो गई ज़बरदस्त सी कलर वाली फ्राई। और अब हमने एक बड़ा पैन लेना है जिसमें सारी चीज़ें तैयार करनी है। तो ऑयल शामिल करेंगे इसके अंदर और चॉप किया हुआ लहसुन अदरक मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ठीक है, लाइट लाइट सा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं।
अब यहाँ पे मैंने बारीक कटिंग कर ली थी गाजरों की, कैरेट की, ठीक है, वो शामिल करूँगा। वेजिटेबल्स के अंदर सबसे पहले गाजर इसलिए शामिल कर देते हैं कि ये थोड़ी हार्ड होती हैं, सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लेंगी। पूरी तरह मैंने इसको मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना, बस आपने इसी तरह करना। इसके 5 मिनट के बाद हमने शिमला मिर्च यहाँ पे शामिल कर दी है। ये सब्ज़ियाँ ऐसी हैं, अगर आपने इनको ज़्यादा पकाया ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगी, तो ये आपने काम बिल्कुल नहीं करना। बंद गोभी यहाँ पे शामिल कर दिए और इसके साथ में इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक शामिल करने वाला हूँ अभी। नमक और अब हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं, टेस्टी सॉल्ट और कूटा हुआ ब्लैक पेपर, ठीक है जी। कूट लीजिएगा, पाउडर ना लीजिएगा। 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर यहाँ मैंने शामिल कर दिया है, क्योंकि इसमें अभी हम राइस भी डालेंगे। और ये देखिए मैंने बिल्कुल भी इनको मेल्ट नहीं किया। सब्ज़ी इसी तरह खड़ी खड़ी रहनी चाहिए आपकी, ठीक है जी, जब भी मज़ा आने वाला है खाने में, क्योंकि इसको अभी हम दम भी लगाएंगे। सब्ज़ धनिया, हरा धनिया यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है। और जो चावल हमने बॉईल कर लिए थे ना खुशबूदार से, पानी उसका निकाल दिया है और चावल यहाँ पे हम शामिल करने लगे हैं। ये देखें कितने अच्छे निखरे निखरे चावल बिल्कुल बन चुके हैं। और ये मिक्स करेंगे हम, हल्के हल्के सारी चीज़ों को मिक्स करते रहते हैं। और जो टिक्का हमने फ्राई कर लिया था वो भी यहाँ पे शामिल कर देंगे। ऑयल के साथ बिल्कुल आपने शामिल करना है, क्योंकि चावल वैसे भी हमारे बॉयल थे। और अच्छे से ये सारी चीज़ें जी मिक्स करनी है, तो क्या बात है जी, और बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है। सब्ज़ी देखें बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ज़्यादा हमने मेल्ट नहीं की। इसके ऊपर से यहाँ पे सोया सॉस मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 2 टीस्पून। और या अपने टेस्ट रिकॉर्ड शामिल कर दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त जायका आता है, ठीक है। मिक्स करेंगे और बस दम लगाएंगे। क्या बात है, सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो गई हैं। ऊपर से मैंने शामिल कर दिया जो अंडा हमने फ्राई किया था, और इसको कैप लगाएंगे और 5 मिनट का इसको दम लगाएंगे। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं जी। एवरीवन 5 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह जी, क्या ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, बहुत ही लजीज बिरयानी। तो बहुत खाई होगी आप लोगों ने, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करेगा, तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। बच्चों को अगर सब्ज़ी भी खिलानी है तो इस तरीके से खिला दो भाई, बहुत ही लजीज बनते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अज़ीज़ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के नहीं हमें इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।